जीवन में ज्यादा प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए। एक समय तो ऐसा था कि मैं सोचती थी कि आध्यात्म में आने के बाद ही ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। पहले तो जीवन सही था कि ये जब से मैं आध्यात्म में आई हूँ तब से इतने ज्यादा इश्यूज क्यों आ रहे हैं। और आज भी आके लोग मुझसे पूछते हैं, जो मेरे साथ मुझे अपना गुरु मानते हैं, आध्यात्मिक जर्नी में हैं, वो मुझसे सिर्फ यही कहते हैं कि जब से हमने इस जर्नी को शुरू किया है तब से जीवन में प्रॉब्लम ज्यादा आ गई हैं। लेकिन इसका जवाब आज मेरे पास है कि जब आप आध्यात्मिकता में आते हो, जब आप कहीं ना कहीं परमात्मा के वचनों के साथ चल रहे होते हो, तो आपका जीवन फास्ट फॉरवर्ड पे आ जाता है। जो कष्ट आपको शायद 20 जन्म में आने हैं, वो शायद आपको 2 साल में आ जाएंगे। मायने समझ में आ जाते हैं कि जीवन में कष्ट क्यों हो रहा है, वाय चला जाता है। एक ब्लिस में रहते हैं आप, आप बस आनंद, जिसको हम सच्चिदानंद कहते हैं, कि हमारे सनातन धर्म में सच्चिदानंद की बहुत व्याख्या हुई है। और मैं हमेशा कहती हूँ सत्य यानी सत्य, इटर्नल ट्रूथ, जो हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, उसकी पहचान होना। चित्त यानी हमारी चेतना, क्योंकि सत्य के साथ जब हम होते हैं, अब सत्य क्या है? आपका सच और मेरा सच। ऐसे ही 800 करोड़ लोग हैं, उनका सच। पर परमात्मा कहते हैं कि मुझे तुम्हारे सच से कोई लेना देना है ही नहीं। तुम्हें अपने सच को, अब आप देखो ना, लड़ाई किस बात की है परिवार में या देशों में? लड़ाई किस बात की है कि तू सही या मैं सही। आप अपना सच बताते रहोगे, मैं अपना सच बताती रहूंगी, लड़ाइयाँ होती रहेंगी। लेकिन हमारा सनातन धर्म कहता है कि सत्य, इटर्नल ट्रूथ, जो एक है, जब हम उसको अपने जीवन में उतारते हैं तो हमारी चेतना एक्सपैंड करती है, हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड करती है, और तब हम आनंद की एक स्थिति में आते हैं। तब वो क्षण भर का आनंद जो होता है, उसमें हम समझ लेते हैं कि ये जीवन मिला ही क्यों है। तो वो राग, द्वेष, ये सब आपके जीवन से अपने आप चला जाता है। आपके हर जवाब में ना मेरे और इतने सारे सवाल निकल कर आ रहे हैं, और मुझे आपने ये जो पूरा समझाया कि कष्ट क्यों ज़्यादा मिलते हैं, इसके बाद सुख मिलने की उम्मीद भी धीरे धीरे कम होती जाती है क्या? सरेंडर मोड में चला जाता है इंसान जब आध्यात्म की दुनिया में चला जाता है? इसे मैं ऐसे बोलूँगी कि खुशी और सुख में अंतर समझ में आ जाता है। खुशी होती है जो आपको भौतिक वस्तुओं से मिलती है, जो आपको रिश्तों से मिलती है, कि आज आपसे किसी ने बात कर ली, आज गाड़ी आ गई, आज घर आ गया, तो आप खुश हो गए। लेकिन आपको समझ में आ जाता है कि सुख कुछ अलग होता है। सुख एक अनुभव होता है जो आपको केवल धर्म के रास्ते पर मिलता है। खुशी मोमेंट्री है। आज ये हो गया, मेरा प्रमोशन हो गया, पैसे ज्यादा आ गए, तो मैं खुश हो गई। मशरूम की तरह है ना, आती है जाती है। सुख लेकिन हमेशा की, हमेशा सच्चिदानंद की स्थिति में मिलता है। अगर आपको किसी को, खासकर आजकल के युवाओं के लिए, मैं बीच में कुछ सवाल ऐसे भी लूंगी जो यंगस्टर्स के लिए हो, आपको बताना हो कि स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्म दरअसल है क्या, और ये